2 जून 2023। जैसे जैसे समाज और दुनिया आगे बढ़ जाती है और साइंस भी आगे बढ़ता है, नई नई शोध होती है, तो हम भी बदलते हैं, हमारे रहन सहन भी बदलती है, हमारी विचारधाराएं भी बदलती है। अब है ये डिजिटल एरा। हम ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल एरा है, युग है, और यहाँ पैसे से लेके सब कुछ डिजिटल है। तो आज हम बात करेंगे लॉ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्या होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी रिजल्ट क्या होंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। भारत में आज के दिन कोई कानून नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ या बैन के लिए। किस हद तक यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो अमेरिका, लंदन, सब जगह पर ये चल रहा है कि क्या AI हमें यूज़ करना चाहिए। हालांकि अमेरिका में अभी अभी एक रोबोट ने एक केस लड़ा था और आर्ग्यू भी किया था। तो ये चीज़ इंडिया में भी आ सकती है। वैसे तो हम AI के साथ चैट करते हैं। जैसे कि आपने सपोज कोई एक चीज़ खरीदी, बिग बास्केट है या दूसरा कोई मिंत्रा है या फिर न्यायका है, तो उनके व्हाट्सएप होती है और हमको कोई इंक्वायरी होती है तो नंबर्स आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में भी वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर एक सवाल का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जवाब दे। अल्टीमेटली हमें कस्टमर केयर में बात करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये कितनी हद तक सक्सेसफुल रहेगा वो तो वक्त ही बताएगा। अभी लॉ के अंदर जैसे हमने बताया कि अमेरिका में एक एक्सीडेंट केस था, उसका आर्ग्यूमेंट एक रोबोट ने किया था। तो ये वक्त आ सकता है कि वकील की जगह आप रोबोट को चूज कर सकते हैं जो आपकी केस आर्ग्यू कर सकती है। आजकल एक बहुत नया ट्रेंड चालू हुआ है। लोग हमारे से काम करा के पैसे नहीं देते या तो फिर दिए हुए पैसे भी वापस मांग लेते हैं। हालांकि काम पूरा कंप्लीट हो गया है, पॉजिटिवली कंप्लीट हो गया है, फिर भी एक ट्रेंड चल रहा है। आज की तारीख में यूनेस्को ने लीगल सिस्टम जो है उसमें AI स्पेसिफिक कोर्ट केसेस को कैसे हैंडल और टैकल किया जाए उसके ऊपर भी वेबिनार किया। और उन्होंने कहा कि जजेस को इतना टेक्निकलिटीज़ नहीं आए, मगर बेसिक सर्टेन डिग्री ऑफ टेक्निकलिटी और प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट IP से आया, चैट GPT से, और कौन सा ओरिजिनल है वो समझना, उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो अब इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट 100% होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो चैट GPT के अंदर डाउनलोडेड है या फीडेड है और वही यूज़ होगा। तो लगता है कि लॉ प्रोफेशन में जो लॉयर्स हैं उनके लिए एक ये जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमारा काम कोई एक चोरा हुआ या तो फीडेड कोई मशीन है वो करेगा, तो फिर जो लाइव है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और उनके अंदर जो आर्ट है या तो नॉलेज है उसका क्या उपयोग है, ये सोचना बहुत ज़रूरी। तो क्या ये सारे जो क्लाइंटल है वो रोबोट के पास से पैसे वापस मांग सकेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। ये तो जस्ट मैं ऑन अ सॉफ्टर साइड, लाइटर साइड में बात कर रही हूँ। मगर क्या होगा, अभी हम जो हमारी ऑफिस में जूनियर्स है, इंटर्न्स है, स्टूडेंट्स है, उनको हम ट्रेन करते हैं कि तुम मुझे ये पॉइंट पे रिसर्च करके दो, तुम ये
ये कानून पढ़ो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, तुम ये एग्रीमेंट इसका ये जो क्लॉज है उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो मुझे पढ़ के दिखाओ, क्या क्या जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कोई रेफरेंस तो बाकी है कि नहीं, लार्जर बेंच को रिफ़र किया है कि नहीं। ये सब हम हमारे जूनियर से और इंटर्न से काम करवाते हैं ताकि वो ट्रेन हो जाए और फ्यूचर में वो अच्छे वकील बने। मगर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो वो भी काम करके देगा आपको, सॉफ्टवेयर भी। तो अब जूनियर क्या करेंगे, बराबर है ना। तो हमें हमारे देश में ये एप्लीकेबल करने से पहले एक कानून या तो एक सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए कि ये काम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट, ये काम नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। आज की तारीख में यूनेस्को ने लीगल सिस्टम जो है उसमें एआई स्पेसिफिक कोर्ट केसेस को कैसे हैंडल और टैकल किया जाए उसके ऊपर भी वेबिनार किया। और उन्होंने कहा कि जजेस को इतना टेक्निकलिटीज़ नहीं आए, मगर बेसिक सर्टेन डिग्री ऑफ टेक्निकलिटी और प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आईपी से आया, चैट जीपीटी से, और कौन सा ओरिजिनल है, वो समझना उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो अब इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट 100% होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो चैट जीपीटी के अंदर डाउनलोडेड है या फीडेड है और वही यूज़ होगा। तो लगता है कि लॉ प्रोफेशन में जो लॉयर्स हैं उनके लिए एक ये जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमारा काम कोई एक चोरा हुआ या तो फीडेड कोई मशीन है वो करेगा, तो फिर जो लाइव है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और उनके अंदर जो आर्ट है या तो नॉलेज है उसका क्या उपयोग है, ये सोचना बहुत ज़रूरी। ऊपर से हम जो है ऑफिस चलाते हैं, हम रेंट भरते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हम सालों तक न तो दिवाली देखी न तो होली देखी, न हमने फैमिली फंक्शंस कभी कभी हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो हम अटेंड नहीं कर पाए। तो जिंदगी की जो यूनिक मोमेंट्स जो है जहाँ पर हम एंजॉय कर सकते थे वो हमने सेक्रीफाइस किए, और इसके बावजूद कभी कभी हमें बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट होता है। सारा काम करने के बावजूद भी क्लाइंट्स हमें पैसे नहीं देते। ये होता है, मतलब जो बहुत बड़ी फॉर्म है शायद उसके साथ नहीं होता होगा, मगर मिडिल, लोअर और अपर मिडिल में तो ये होता ही है। और अब तो एक नया सा ट्रेंड शुरू हो गया है कि क्या हमें हमारा पैसा वापस मिल सकता है। तो ये कोई डिपॉजिट नहीं थी, हमने तो हमारा पूरा वक्त दिया, हम टैक्स भी भरते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी क्या। तो इस बारे में सरकार क्या सोच रही है और क्या हमारा एक्चुअली यहाँ पर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर एडवोकेट्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर हमको हमारे राइट्स मिले। क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, हम ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, हम कभी कभी उसके लिए जूनियर्स को फीस भी देते हैं, फ्री में नहीं करते। हमारा ज़माना गया जो हम 50 रुपये में जाके काम करके आते थे फुल डे, मगर अभी आज का ज़माना बदल गया है, तो हम बाकायदा सैलरी देते हैं। तो सरकार को ये सोचना है कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन तो ठीक है, वो हम हमारा प्रोटेक्शन शायद कर भी सकते हैं, या पुलिस से हमको मदद भी मिल सकती है, सरकार से भी मिल सकती है, मगर ये जो फाइनेंशियल थ्रेट्स है, क्योंकि
जरा सा क्या हुआ, वो लोग बोलते हैं हम जाएंगे बार काउंसिल में और आपकी कंप्लेंट करेंगे, और कंप्लेंट करने के बाद आपके ऊपर लटक वो एक चालू रहता है कि कंप्लेंट हुई है तो अभी उसका आर्ग्यू होगा, उसका आउटकम क्या आएगा, उसके बाद 60 डेज के बाद वो फाइल हो जाएगा, फिर आप फ्री होते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए सरकार को एडवोकेट्स के लिए, सॉलिसिटर्स के लिए, जुडिशरी के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बिल लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको जब हमने हमारी प्रैक्टिस शुरू की, हम स्टूडेंट थे तब मुझे याद है हमारे प्रोफेसर ने कहा था कि लॉ इज़ अ वेरी हम्बल प्रोफेशन एंड हम समाज के लिए काम करते हैं। एक किसी का राइट्स अफेक्ट हुआ है तो हम उनका राइट दिलाने के लिए फ़ाइट करते हैं। और पहले के ज़माने में यहाँ पर हमारे जो हम गाउन पहनते हैं तो एक पॉकेट हुआ करता था, तो वहाँ पर बिलिंग सिस्टम नहीं थी। क्लाइंट को जो मन में आए उतने पैसे वो पीछे पॉकेट में डाल देते थे। ये हमको हमारे शुरुआत के दिनों में हमको सिखाया गया था। और हम डिमांड नहीं कर सकते, हम वकालतनामा भी विदाउट पेमेंट हमको एनओसी देना पड़ता है। तो क्लाइंट इज़ अ किंग एंड क्लाइंट इज़ योर फर्स्ट एनिमी, वो हमको सिखाया गया है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन तो है, साथ साथ में उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी दी जाए। क्योंकि हर एक लोग इतने सक्सेसफुल नहीं है कि उसकी दिन की कमाई 5 से 6 लाख हो या 7 लाख हो या 8 लाख हो। तो निवेदन ये है कि आप एडवोकेट्स पेमेंट या जिसको कहते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बिल ज़रूर से लाएं।